सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है आकृति 6.31 में, ये आकृति आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। यदि पी क्यू समांतर है एस टी, ये वाला समांतर है इसके एस टी का, और एंगल पी क्यू आर, ये कोण दिया हुआ है 110, ये कोण दिया हुआ है 130। हमको ज्ञात करना है क्यू आर एस। ये कोण कैसे ज्ञात करना है? तो हम क्या करते हैं, एक समांतर रेखा इससे गुजरता हुआ खींच दीजिए, ये समांतर इसके, और ये रेखा जो है इसका, इसको हम एम एन नाम दे दीजिए। एम एन एक रेखा खींचिए आर से गुजरता हुआ, जो दोनों लकीर से समांतर है। तो क्या हो जाएगा, ये 130 है तो ये कोण निकल जाएगा आपका कितना, 50 डिग्री। दोनों का योग 180 होता है, संपूरक होता है। ई 110 है तो ये हो जाएगा 70, 70 50, तो ये कोण नहीं निकल जाएगा, ये पूरा का योग 180 होता है। अब हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एम एन समांतर है पी क्यू, समांतर है एस टी। ठीक है, एस टी हम लोग लिए, खींच लिए उस तरह से। उसके बाद लिखेंगे टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो त्रियक छेदी रेखा के एक ही और के कोण संपूरक होते हैं। तो लिखेंगे एक ही और के कोण संपूरक होते हैं, एक ही और के कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे। तो ये कोण दिया हुआ है 130 प्लस एस आर एन बराबर 180, यानी इसलिए कोण एस आर एन बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। अब आते हैं एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180। इसका भी कारण वही होगा, एक ही और के कोण संपूरक होते हैं। लिख दीजिए, ये कोण आपको निकालना है एम आर क्यू प्लस 110 बराबर 180। तो एंगल एम आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन बराबर 180। क्यों, तो एक ही रेखा पर बने कोण का योग जो होता है ये 180 होता है पूरा। अगर कोई सरल रेखा पे बना हुआ कोण है तो सभी कोण का योग 180 होगा। तो लिख दीजिए एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये लिख दीजिए। अब देखिए ये कोण 70 प्लस ये कोण मालूम नहीं था, क्यू आर एस प्लस 50 बराबर 180, यानी एंगल क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, 50 और 70 जुड़े तो 120, यानी कि ये 60 डिग्री आ गया। जो कोण निकालना था वो आपको 60 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 कहता है आकृति 6.32, ये आकृति दिया हुआ है। ए बी समांतर है सी डी का, ए बी समांतर है सी डी का, ने आपको दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी, एंगल ए पी क्यू कोण 50 डिग्री दिया। देखिए ये है ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, और कोण पी आर डी बराबर दिया है 127 डिग्री, पी आर डी। तो ये कोण, अब देखिए यहाँ चित्र से ही समझ में आ जाएगा, ये कोण, ये पूरा कोण के बराबर होगा, अंतः का अंतर कोण, ये 50 इसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर। क्यों बराबर है, इसको लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे एंगल ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री। ठीक है, 127 डिग्री, इसका भी यही कारण लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये
निकल गया 50, यानी x बराबर 50 यहाँ मिल गया। अब क्या देख रहे हैं, ए पी आर में क्या क्या दो कोण है, ए पी आर दो कोण, एंगल ए पी क्यू प्लस वाई बराबर हो जाएगा 127 डिग्री, यानी ए पी क्यू 50 डिग्री प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। वाई का मान हो जाएगा 127 माइनस 50, यानी 7 और इधर 7 77 डिग्री। तो दोनों मान निकल गया, x बराबर 50 और y बराबर 77 डिग्री। यही आपका हल है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 में कहता है आकृति 6.33, ये चित्र आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख रहे होइएगा। पी क्यू, ये पी क्यू और आर एस ये दर्पण है, ये शीशा लगा हुआ है, दो ठो समांतर शीशा है। ठीक है, ये दो दर्पण इस तरह से समांतर रखा हुआ है, दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए। यानी हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दिया है पी क्यू समांतर है आर एस, ये दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक दूसरे के समांतर रखे गए। एक आपतन किरण ए बी आपतन किरण है और दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी, ये परावर्तित होने के बाद बी सी पर फिर सी पर टकराता है, आर एस में सी पर टकराता है और फिर पुनः परावर्तित होकर सी डी की ओर निकलता है, यही कह रहा है। ठीक है, परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इससे हम लंब, यहाँ पर अगर लंब खींच दें तो क्या होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा। ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण होगा और ये जो अगर ये कोण आई और ये आर लेते हैं, इसको अगर लंब एन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे भी अगर देखिएगा इस तरह से लंब अगर इस पॉइंट पर खींचिएगा तो ये एम मान लीजिए लंब, अगर तो क्या है कि ये इसके समांतर है, ये किरण चल रहा है तो ये लंब है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण जो है ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण फिर इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो क्या होता है, तो आप देखिएगा ये पूरा कोण जो है इस पूरा कोण के बराबर हो गया। तो इसलिए ये एकांतर कोण बराबर है, इसीलिए ए बी समांतर हो जाएगा सी डी का। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे। मान लिए एंगल ए बी एन बराबर आई और एंगल एन बी सी बराबर आर, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी एन बराबर एंगल एन बी सी बराबर, ये दोनों अगर ये आई है तो इसको भी आई ही रख लीजिए, आई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग विज्ञान में पढ़े आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये लंब है, ये लंब है और ये भी लंब है, तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा और फिर ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई और उसके बाद लिखेंगे एंगल एन बी सी बराबर एंगल बी सी एम बराबर आई। कारण क्या होगा कि ये लंब है, ये लंब और ये लंब है, तो ये समांतर हो गया, ये दोनों समांतर रेखा पर लंब है, यानी एक दूसरे के ये समांतर हो जाएगा। तो ये कोण कारण हो जाएगा इसका अंतः एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण समान बराबर होगा, बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एम बराबर एंगल एम सी डी बराबर ये भी आई हो जाएगा। तो ये पूरा कोण देखिएगा क्या हो गया, 2i हो गया और ये पूरा कोण 2i हो गया, तो पूरा कोण बराबर हो गया। इसका भी लिखेंगे, इसका लिखेंगे आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो अब यहाँ देखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी बराबर 2i। ठीक है, इसलिए ए बी समांतर होगा सी डी का। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। कारण इसका क्या होगा,
एकांतर कोण बराबर है, इसलिए रेखा समांतर होंगे, रेखा समांतर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइए। इस वीडियो में मैंने आपको 4 प्रश्न, 4, 5 और 6 3 प्रश्न बतलाया। आप तीनों प्रश्न को घर में हल कीजिए, बनाइए। कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।